नीतीश जी की जो ऊर्जा है वह कैसी है, कितना उनमें ऊर्जा बची है ये तो दिखाई दे रहा है। और खास करके अभी इस बार जब उन्होंने पलटी मार करके बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद से पूरा उनका बॉडी लैंग्वेज जो है और लैंग्वेज दोनों ही बदला हुआ है। दोनों में कोई ओज नहीं नजर आता है। वो लगता ही नहीं है कि वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार में इतने सारे काम किए। और उनके वो जब खड़े होते थे तो उनके साथ में खड़े होने के लिए बहुत लोग झिझकते थे, उनके बिल्कुल पैरेलल नहीं खड़े हो पाते थे। आज स्थिति यह है कि मैं देख रहा था कल उनका एक वीडियो, वो उनसे सवाल पूछा जा रहा है और उनके बदले में विजय चौधरी जो मंत्री हैं वो जवाब दे रहे हैं। वो नीतीश जी अटक जा रहे थे, वो क्या बोलना चाह रहे थे वो बोल नहीं पा रहे थे, और उनके बदले में विजय चौधरी समझिए कि प्रॉम्प्ट कर रहे थे वो। तो ये हालत नीतीश जी की हो गई है। तो तेजस्वी ने जो विधानसभा में भाषण के दौरान कहा था कि हमने एक थके हुए मुख्यमंत्री को दोहराया, और बिहार में जो काम असंभव उन्होंने कह रखा था कि ये असंभव नहीं है, असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, वो काम करके दिखाया। तो आज की तारीख में निश्चित रूप से बिहार में जो नेतृत्व का सवाल है कि बिहार को कौन लीड करेगा। तेजस्वी लीड करेंगे, चिराग पासवान लीड करेंगे, या प्रशांत किशोर लीड करेंगे। प्रशांत किशोर तो जन स्वराज लेकर के गांव-गांव में वो घूम रहे हैं पूरे बिहार के गांव में, और वो एक स्वर से बीजेपी और आरजेडी की आलोचना करते हैं। लेकिन वो उन्होंने कह रखा है कि लोकसभा चुनाव उनको नहीं लड़ना है। तो ये लोगों को यह नहीं बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो क्या करेंगे। उनके वो जो अलग जगह रहे हैं, तो आखिरकार जो उनके साथ लोग हैं वो कहाँ जाएंगे लोकसभा चुनाव के दौरान। तो एक जो उनके ऊपर ये लग रहा है, जो संदेह किया जाता है कि वो बीजेपी को परोक्ष रूप से मदद करना चाहते हैं। तो ये एक सवाल है। दूसरी दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान में निश्चित रूप से बहुत अधिक ऊर्जा है और अच्छा भाषण देते हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपने आप को उन्होंने हनुमान घोषित कर रखा है। मैंने कई बार आपके से ही साथ बातचीत में संभवतः या धनंजय भाई के साथ बातचीत में ये कहा है कि जो व्यक्ति हनुमानगिरी करता है वह खुद नेतागिरी नहीं कर सकता है। वह दूसरे की फसल काटेगा, उनके 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 खेत में हल चलाएगा, लेकिन वो उसका मालिक नहीं हो सकता है। तो उनकी हालत बिल्कुल उसी तरह की है कि वह हनुमानगिरी करेंगे तो वो उनकी हैसियत क्या होगी। रामविलास जी के जाने के बाद लग रहा था कि चिराग पासवान बिहार के गांवों में निकलेंगे और अपना जनाधार वो तैयार करेंगे। निश्चित रूप से जाति के आधार पर उनके साथ एक फैन फॉलोइंग है, उसका वोट बैंक भी है। लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर रखा है बीजेपी के एजेंडे को लेकर के। उनके पास अपना कोई दलित एजेंडा नहीं है जिस समाज से वो आते हैं। तो जब आपके पास कोई अपना इंडिविजुअल एजेंडा नहीं होगा, आप दूसरे के बोरो प्लेयर के रूप में जब आप मैदान में रहेंगे, तो बोरो प्लेयर की हैसियत क्या होती है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व मिल जाएगा या बिहार का नेतृत्व वो कर पाएंगे, ये उनकी हनुमानगिरी से तो होने वाला नहीं है। इसके लिए उनको अपनी भूमिका बदलनी होगी, जो बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब रही बात तेजस्वी की। तेजस्वी का जो भाषण आपने विधानसभा में सुना और उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, वो इस रूप में हो रही है कि तेजस्वी ने बहुत संयमित और संयत ढंग से नीतीश कुमार को जवाब दिया, बीजेपी को जवाब दिया और मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में अपनी अहमियत रेखांकित की। उन्होंने कहा कि जो काम आपने नहीं किया नीतीश जी, उन्होंने कहा कि आप हमारे चाचा हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, और आपने कहा था कि हम बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग साथ आए हैं और मोदी जी को इस बार सत्ता से बाहर करना है। लेकिन आप तो मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए, तो आपका काम अब आपका भतीजा करेगा और बीजेपी को बिहार में रोकने के लिए झंडा लेकर निकलेगा। तो यह जो ये जज्बा है, यह नेतागिरी का जज्बा ये है। बाकी हनुमानगिरी का जज्बा जो है वो नेतागिरी का जज्बा नहीं हो सकता है।
तो मुझे लगता है कि लेकिन तेजस्वी ही एक नेतागिरी का जज्बा हेमंत और भी है, वो है सम्राट चौधरी के पास, जो अभी भी घोषित कर रहे हैं कि हम नीतीश जी को हटाएंगे। तो आगे क्या ये तेजस्वी वर्सेस सम्राट चौधरी होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस हद तक धूम करेगी? देखिए, उसके बाद हम चलेंगे नरेंद्र जी की तरफ, लेकिन उससे पहले सम्राट वीडियोस दिखाएंगे जी। सम्राट चौधरी जी को लेकर के जो चीजें सामने है, उसमें एक चीज साफ है कि सम्राट चौधरी आक्रामक तो है पहले से भी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने एक तरह की आक्रामकता ओढ़ ली हुई है। वो एक तरह से ओढ़ी हुई आक्रामकता उनमें भी दिखाई देती है, और वो उसके लिए तरह तरह का ये करते हैं, शो ऑफ करते हैं। जैसे कि वो जो मुरेठा बांधे हुए हैं, तेजस्वी ने विधानसभा में भाषण के दौरान कहा कि अरे आपने जो ये मुरेठा बांध रखा है, ये गजब बात है। आप लगता है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, मैदान में उतर गए हैं आप, ये क्या बांध रखा है। तो एक तरह से उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने कहा था कि नीतीश जी को गद्दी से उतारने के बाद ही हम अपना मुरेठा उतारेंगे, तो नीतीश जी तो अब उन्हीं की पार्टी के सहयोग से फिर से मुख्यमंत्री हैं। तो मुरेठा तो कम से कम नैतिकता के आधार पर भी उनको उतार देना चाहिए। लेकिन अगर प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए, तो जो मुरेठा उन्होंने बांध रखा है, तो वो लगता है कि नीतीश जी का सफाया करने के लिए है, वो उन्होंने बांध रखा है उसको। तो जो आक्रामक मिजाज है सम्राट चौधरी का, ये बीजेपी की राजनीति को सूट करता है। जैसे कि आप देखिएगा, उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लाया गया था, उधर असम में हेमंत बिस्व शर्मा को लाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसी तरह उधर आप कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या हैं। ढेर सारे नाम है बीजेपी में जो आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आक्रामकता जो है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को सूट करता है उनके व्यक्तित्व को, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को लार्जर देन लाइफ साबित करने के लिए, हकीकत से बड़ा बताने के लिए आक्रामकता और रखी है। तो वो जो उनकी अपील है, वह अपील बहुत पैन बिहार नहीं है। वो एक खास बीजेपी के इसको जो कोर वोटर जो है, उसको ज्यादा अपील करता है। तो मुझे लगता है कि ये आक्रामकता बिहार जैसे स्टेट में नहीं चल सकती है। बिहार जैसे स्टेट में आपको आक्रामकता के साथ आपको सौम्य भी होना पड़ेगा। जी संजीव भाई, मैं प्रशांत किशोर पर ही आता हूँ। अभी प्रशांत किशोर को आपने देखा, जो वो जनता से संवाद कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर को मैं भी बहुत गौर से देखता हूँ। हाल के दिनों में मुझे उनसे मिलने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो उनके साथ दिक्कत ये है कि वो जनता की समस्या तो सुनते हैं, लेकिन जनता की समस्या पर लड़ते नहीं है। तो राजनीति में आप समस्या सुने और उसको आप रुदाली गाएं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसके लिए आपको लड़ना होता है। आप माहौल ये बना रहे हैं कि बिहार में जो गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, भ्रष्टाचार है, तमाम आप माहौल बना रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि ये सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने किसको वोट देना, क्योंकि आप ही वोट दे करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो तय कीजिए कि आपको किसको वोट देना है। तो ये सब जो है, मुझे लगता है कि एक सिनेमाई डायलॉग टाइप का लगता है। और वो बिहार की खास करके जो राजनीति है, वो दिल्ली वाली राजनीति नहीं हो सकती है, जो आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है। तो बिहार में आपको अगर जनता की समस्या पर की बात अगर करते हैं, तो उस पर आपको लड़ते हुए भी दिखना पड़ेगा। जो कमी प्रशांत जी में मुझे दिखाई देती है, वो अच्छे संगठन करता है, लोगों को उनकी अपील भी है, लेकिन वो सिर्फ समस्याएं सुनते हैं और वो लोगों को कोसते भी हैं। तो इससे मुझे लगता है कि वो बहुत अधिक बात उनकी बनने वाली नहीं है। हाँ, ये होगा कि प्रशांत किशोर जी जो उनकी जो छवि रही है कि वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के मैनेजर के रूप में वो जो काम कर रहे थे, उससे निकल करके एक नेता के रूप में वो विनोबा भावे वाली उनकी छवि हो सकती है। उनको नया विनोबा भावे आप समझ सकते हैं, लेकिन वो सत्ता के संचालन में
और लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर के लड़ने के लिए आगे निकले, इस तरह का कोई ये नहीं करते हैं। इसलिए वो वन मैन शो उनका अधिक है, क्योंकि उन्हीं को सुना जाता है और वही बोलते भी है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि उनकी कमजोरी है, और इसी वजह से वो बिहार में मुझे कोई बहुत बड़ा बदलाव उनका, कोई उनकी पार्टी जो है जन सुराज, वो कोई बड़ा उसमें अपने आप को पार्टनर बना ले, मुझे नहीं दिखाई देता है। अब रही बात कि चिराग पासवान की, चिराग पासवान पर मैं फिर से आता हूं, और ये बात मैं साफ साफ कहता हूं कि चिराग पासवान जो अभी जो कुछ कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो उनका अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस समाज का वो अपीयरेंस नहीं है। वो अपने आप को दिखाते हैं, उनके हाथ का कलेवा, उनके हाथ की उनकी उंगलियों में जो पहनी गई अंगूठियां हैं, और उनके ललाट पर जो लंबा लाल वाला चंदन होता है, और उनकी पूरी जो वैचारिकी है, उससे ये लगता है कि वो मुझे लगता है कि वो किसी ब्राह्मण समाज के किसी ऐसे व्यक्ति की छवि वो प्रेजेंट करते हैं, जो कि सुबह शाम पूजा करता है और उसके बाद राजनीति में भी वह छौंक लगाता है। तो इस तरह की जो छवि है, वो छवि आप अपने लिए एक संसदीय सीट, अपने सगे लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए 2-4 सीटें जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन पैन बिहार लीडर के रूप में आप नहीं हो सकते हैं। आप फिलर के रूप में काम कर सकते हैं। छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर, लेकिन क्या पासवान समाज ऐसा भी हिंदू विरोधी है क्या? पासवान समाज के भीतर भी तो पूजा पाठ को लेकर के, और आपको क्या कुछ अलग है इससे पासवान समाज? नहीं, मैं तो मानता हूं कि पासवान समाज ही क्या, पूरा बिहारी समाज में देखिएगा तो सभी जाति के लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, लेकिन वो जो उनका जो आडंबर जो है, वो आडंबर आम जो बिहारी है, वो आडंबर में भरोसा नहीं करता है। पूजा पाठ लोग करते हैं, आडंबर जो है वो अलग है, ये धर्म का आडंबर है, पूजा का आडंबर है, वो अलग है। और धर्म प्रेमी होना, धार्मिक होना, आस्थावान होना और पूजा पाठ करना, वो अलग है। तो दोनों चीजें अलग है। तो वो जो अपने आप को जो शो ऑफ करते हैं, वो इस रूप में करते हैं जैसे वो रिप्रेजेंटेटिव, ये अपने आप को दलित नेता के रूप में ये दर्ज कराते हैं, लेकिन उनका पूरा कार्य व्यवहार जो है, वो बीजेपी की पूरी राजनीति को आगे बढ़ाने वाला होता है। आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कभी नहीं लेते हैं। रामविलास जी से के पूरे पर्सनालिटी से भी उनका एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है, उनकी पूरी पर्सनालिटी। रामविलास जी का पूरा व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे तो उसमें वो कहीं फिट नहीं बैठते हैं। लगता ही नहीं है कि वो रामविलास जी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले शख्स हैं। तो ये उनके साथ जो कमी है, वो मुझे लगता है कि फीलर के रूप में हो सकते हैं, लीडर के रूप में वो काम नहीं कर सकते हैं। वो फीलर है, लीडर नहीं है। जी। तो जी